अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सोने की कीमत यानी कि गोल्ड की कीमत पाकिस्तान में भी और आलमी मार्केट में आपकी मेरी हम सब की समझ से बाहर होती जा रही है और आसमान से बातें करती जा रही है जी। तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि रातों रात इतनी ज़्यादा हाइक पकड़ ले, इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ जाए और कोई पता नहीं कि आज रात के बाद कल मज़ीद कीमत बढ़ चुकी हो जी। 4 लाख के करीब पहुँच गई है, कोई पता नहीं 4 लाख क्रॉस कर जाए, कोई पता नहीं वापस 2 लाख पे आ जाए या 3 लाख पे आ जाए। असल हक़ाइक़ क्या है, कीमत बढ़ क्यों रही है और कहाँ पे जाके ये रुकेगी, आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इन तमाम सवालात के जवाब आज के प्रोग्राम में ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी जी सबसे पहले हम एक गोल्ड की शॉप पे आए हैं और यहाँ पे हमारे साथ लाहौर सराफा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ताहिर महमूद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा भट्टी साहब, सोना एक ऐसी चीज़ है जी, मेरे घर में कोई शादी आती है तो ख्वाह मैं लड़के वाला हूँ या लड़की वाला हूँ, मेरी ख़रीदारी उसके लिए ज़रूरी है। बच्चियों को दिया जाता है घर से रुखसत करने से पहले, घर में जो बच्ची आ रही होती है उसके आने से पहले बना लिया जाता है। पर एक ऐसी मेजर चीज़ है जो पाकिस्तान में सर हर बड़े तबके से छोटे तबके के लिए कैटेगोरिकली वेरी करती है कि ज़्यादा लेना है कम लेना, लेकिन लेना सब नहीं है जी। अब इसकी जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन आसमान से बातें करती जा रही हैं और आज रात को अगर आप सोएं तो उसकी कीमत कुछ और है, कल सुबह जब उठेंगे तो उसकी कीमत कुछ और होगी। इसकी क्या वजह है, ये कीमत क्यों बढ़ती जा रही है? सबसे पहले बात यह है कि जी गोल्ड जो है ना इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, इसका लोकल लेवल पे कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं होता। अगर इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट की वैल्यू बढ़ती है ना गोल्ड की, तो पूरी दुनिया में बढ़ती है। ठीक है, सबसे पहला तो ये है। इस वक्त चूँकि चल रही है टैरिफ वार, जो कि ट्रंप साहब की तरफ से चाइना और अपना अमेरिका के दरमियान इस वक्त टैरिफ वार चल रही है। उस टैरिफ वार के चक्कर में जितना भी इन्वेस्टर जो दूसरी कमोडिटीज़ में था ना, वो सब निकल के गोल्ड की तरफ आ गया हुआ। इट मींस कि इसकी डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम है वैसे ही, जिस वजह से प्राइसेस इसकी ऊपर जा रही है। सबसे पहला असर तो ये है और ये ख़त्म नहीं होगा, ये प्राइसेस मज़ीद ऊपर जाती जाएंगी। जैसे जैसे टैरिफ चलते जाएंगे वैसे वैसे, क्योंकि चाइना और अमेरिका की इतनी जल्दी निगोशिएशंस नहीं होने वाली। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ट्रंप साहब ने 2 दिन पहले एक ये ऑफिशियली बयान दे दिया कि जिस मुल्क के पास जितना गोल्ड होगा वो अपने आप को उतना ही सिक्योर समझे, वो समझे कि जी मैं दुनिया का अमीर तरीन मुल्क हूँ। ये चीज़ आई है, उसने कल उन्होंने बयान दिया, आज मंडी $100 ऊपर चले गई। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये गोल्ड के बढ़ने की वजूहत है। ठीक है, उसके लिहाज से ऑयल देखे तो वो नीचे जा रहा है। अच्छा, आपकी बात जो मैं समझा हूँ उस बात से एक चीज़ जो मैंने छोटी सी फॉलो की वो ये है कि जो डीलर है जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है या गोल्ड उठा रहा है, असल वजह वो है गोल्ड की कीमत बढ़ने की और कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वही वजह है, इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे नहीं। जो आपने दूसरा क्वेश्चन किया था कि जी हर शादी पे हर घर की ये डिमांड होती है बच्ची या बच्चे को गोल्ड पहनाया जाए, वो एक ट्रेडिशन चल रहा है हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, जिसमें जितनी कैपेसिटी है वो उसके हिसाब से वो गोल्ड ख़रीद लेता है। पहले ऐसा होता था कि भी 30, 40, 50 तोले 100 तोले का ऑर्डर मामूली बात थी। अब वही लोग आ गए हैं 5 से 10 तोले के अंदर, अब वही लोग आ गए हैं 3 से 5 तोले के अंदर। क्यों? अगर आप उसको कैश में कन्वर्ट करें तो वो उतनी अमाउंट बन रही जितनी कि 30-35 तोले की थी। आज वो तकरीबन कोई 5-7 तोले की उतनी वैल्यू बन रही है। लोगों ने, फैमिलीज़ ने अपने बजट बनाए होते हैं कि जी मैंने बेटे को 30 लाख का सोना देना, मैंने अपने बेटे को 10 लाख का सोना देना, मैंने अपनी बेटी को 15 लाख का सोना बना। अब उन्होंने जब एक बेटी की शादी की, नेक्स्ट दूसरी बेटी की शादी होगी तो उन्होंने वही देखना है कि जो पहली बेटी को 15 लाख का डाला था, आज मैंने दूसरी बेटी को भी उतने का ही डालना है। अब वो सोने की कीमत इतनी ऊपर जा चुकी होती, वो जो 15 लाख का जो सोना 15 तोले था वो अब वो तकरीबन 5 तोले बन गया हुआ। सिर्फ ये मगर डालना ज़रूर है। जो समझदार फैमिलीज़, जो एजुकेटेड फैमिलीज़, वो गोल्ड को प्रायोरिटी पे रखती हैं, क्योंकि ये हमारा एसेट है। गोल्ड हमारा एसेट है, ये हमेशा अप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट नहीं होता। करेंसीज जो है इस वक्त आमतौर पे हमारे मुल्क में तो बहुत जल्दी डेप्रिशिएट होती है। अब मैं समझता हूँ कल 2 दिन में तकरीबन मेरे ख्याल इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, जो कि डॉलर 281, 282 में नहीं मिल रहा है। पाउंड जो है 275 से भी ऊपर चला गया हुआ है। इट मीन्स कि ये साइलेंट किस्म की डिवैल्यूएशन हो रही है, जो कि पब्लिक को पता ही नहीं होता। ठीक है ना? अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, अभी आप ये समझ रहे हैं कि आगे इसकी कीमतें मज़ीद बढ़नी हैं। आज से तकरीबन 2 साल पहले गोल्ड की कीमत बढ़ी थी और 2 साल से भी शायद कम टाइम हुआ होगा, 3 लाख क्रॉस कर गई थी जी। वो वापस रिवर्स होने के बाद 1,90,000 पे आ गई थी। जब ये इतनी मेजरली रिवर्स हो सकती है, अब क्यों नहीं? देखिए मेरी बात सुने, उस वक़्त ना ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर होता है ना इंटरनेशनल लेवल का, वो भी अपनी तरफ से खिलाता है, बिज़नेस कर रहा होता है वो, कि भी 3 लाख पे ले गए, उसके बाद उसने जनाब गोल्ड को इतना ज़्यादा मार्केट में फेंक देना,
वो 2.5 लाख तक का आ जाना। अब उसने वो 2.5 लाख क्यों उठाना वहाँ जाके, उठाना उसने ही है, फिर दोबारा उसने 3 को भी क्रॉस कर देना है। ये हमेशा ऐसा होता है कि गोल्ड जो एंड वाला टारगेट लगाता है ना, उसके बाद जब वो टूटता है ना, चाहे वो लाख टूटे, 50,000 टूटे, 60,000 टूटे, उसने वो वाला जो टारगेट लगाया होता है ना, पीक वाला, उसको भी क्रॉस करना होता है। ये ना लोग समझे कि यार ये नीचे गया तो अब ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये किसी की बस की बात ही नहीं है। इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, इसने इन्फ्लेशन इसमें चले, मतलब कि इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि गोल्ड के नीचे जाने का मकसद ये होता है कि अगली दफ़ा ये मजीद कीमत बढ़ेगी, उससे भी क्रॉस करना होता है, उस टारगेट को भी उन्होंने क्रॉस करना होता है। ठीक है ना, ये चक्कर ज़्यादातर ये होता है आमतौर पे हमारे एक्चुअली पाकिस्तान में ना। एक्चुअली मिडिल क्लास और अपर क्लास किसी वक्त हुआ करती थी, अब यहाँ तो बहुत अपर क्लास है, यहाँ बहुत लोअर है। ठीक है, इस ना यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट नहीं है हमारी पाकिस्तान। मार्केट तो दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें पता चलता है गोल्ड कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। हमें भी बहुत उसका असर पड़ रहा है इस चीज़ का, ये वजह है। जी एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, मियाँ ताहिर सुबहानी साहब, उनसे बात करते हैं। मियाँ साहब हमारे साथ अभी मौजूद हैं। मियाँ साहब आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब आपकी जो एसोसिएशन है माशाल्लाह पूरे लाहौर में बहुत ज़्यादा एक्टिव है जी आपका ग्रुप। गोल्ड की कीमतें कम करने में या ज़्यादा करने में इंटरनेशनल मार्केट का रोल होता है, अमल दरामद उसका होता है, लेकिन लोकल सतह पे उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा होता है उसको किस तरह से आप फॉलो करते हैं, या उसको किस तरह से, मतलब आप किस नज़र से देखते हैं उसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बात यह है कि देखें, शुरू से आप ले लें, 3 साल पीछे चले जाएं, अगर 5,000 10,000 रुपया बढ़ता था तो लोग सामान बेचने के लिए मार्केट में आ जाते थे कि चलो बढ़ गया है, कोई ज़रूरतें पूरी करेंगे। अब तो 85% लोगों के पास सामान ही नहीं है कि जितना रेट बढ़ गया वो क्या करेंगे। जिनके पास हैं ये तो वही काम कर रहे हैं इंडिया वाला, कि जो मिडिल क्लास था ख़त्म हो गया, लोअर आ गया, जो अपर था वो इतना वाया हो गया, वो ख़त्म नहीं हो सकता। यानी कि जो छोटी मार्केट्स में आप जाएंगे ना, जैसे इचरा है, टाउनशिप है, यतीम खाना है, मजंग है, यहाँ आपको कस्टमर नज़र नहीं आएगा। अब आप लतीफ़ सेंटर में खड़े हैं, जो मेन मार्केट है लाहौर की ज्वेलर्स की, एक कस्टमर आपको नज़र नहीं आ रहा है। इसका क्या वजह है कि जैसे अभी मेरे बड़े भाई ने बात की, ताज साहब ने, कि जो 50 तोले वाली थी वो 10 पे आ गई, अब 10 वाली 3 पे आ गई है, 3 वाली लतीफ़ सेंटर में आई है, छोटी मार्केटों में नहीं आया, वहाँ तो छल्ले अंगूठी पे आ गए ना। तो अब आप देखें खुदारा हम क्या कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा है, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, ये जो है 4,000 पे जाना है रेट, ये तकरीबन 5 लाख समथिंग बनता है। अगर इसमें कोई ठहराव आ गया, अगर पाकिस्तान में इलेक्शन ना हुए, ऐसे चलता रहा तो फिर ये है, नहीं तो इससे भी अबव चला जाना है। अच्छा। अब 10, 20, 25 हज़ार रुपया जो बढ़ रहा है ना, ये तो ऐसे हो गया आम है एक चीज़। इलेक्शन का क्या लेना देना जी गोल्ड से? सर देखिए ना, पाकिस्तान में पैसा चाहिए, वो हुंडी के ज़रिए आना है, जिसने पैसा लगाना है। बड़े बड़े लोगों के पास पैसा है ना, आपके पास अगर 2 तोले है तो 2 ही है ना, आपके पास 500 तोला तो नहीं है। तो वो जिसके पास 500 तोला है उसने बाई निकाल के बेचना है, चाइना को देना है या इंडिया देना है, ठीक है, इससे बाहर तो नहीं जाना। वो पैसा पाकिस्तानी करेंसी में हमें चाहिए ना, यहाँ तो पैसा लगना, सोना तो नहीं लगना, फिर दोबारा उन्होंने ख़रीदारी करनी है, तो बचना ही कुछ नहीं है। और ये कीमत आपको क्या लग रहा है कहाँ पे जाके, मतलब डेड एंड कहाँ पे होगा, कहाँ जाके रुक जाएगी गोल्ड की कीमत? सर ये ख़त्म नहीं होनी, ये बढ़ती रहेगी। ये मैं आपको बता देता हूँ, हमारे वालदन से पूछा जी क्या रेट था जी आपकी शादी पे, जी 15 रुपये तोला। फिर पूछा जी क्या रेट था जी जब मेरे वालिद साहब की शादी हुई, 330 रुपये तोला। मेरी शादी हुई 3150 रुपये तोला, डलियाँ लाए थे हम दुबई से, ये लतीफ़ सेंटर नया नया बना था। उसके बाद जी सिस्टर की शादी हुई 50,000 रुपये हो गया, छोटे भाई की हुई 1,12,000 हो गया, अब लास्ट मेरे बेटे की हुई है 2,32,000 रुपया था, बड़ा महंगा हो गया जी। अब आप सोचें कि जिनके पास पुराना सामान था, बड़ी साहब की शादी हुई, हमारी हुई, हमने वो अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना कि 10-10, 20-20 तोले, अब वही घूम रहा है। अगर किसी ने बच्चों की फ़ीस जमा करानी है, किसी ने बिजली का बिल जमा कराना है, वही बेच रहे हैं। तो यहाँ तो हमें कुछ नहीं है, तो सिर्फ ज़ुबानी कलामी है कि जनाब ये 50 लाख का तो लोन दे देता, करोड़ रुपये का लोन दे देता ज़ुबानी, तो वो उसमें हम अपना गोल्ड ही बेचते हैं अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी करने के लिए। जब गाहक नहीं होगा, वाइट कॉलर है हम सब। मैं समझ गया जी, ये आपने छोटी सी बेसिक सी नॉलेज ले ली है जी, समझ लिया है कि गोल्ड महंगा क्यों हो रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल था जी आपके लिए भी मेरे लिए भी, वो ये था कि इसकी कीमत रिवर्स होगी या नहीं, ये मज़ीद बढ़ता जाएगा।
तो वही बात है जी कि ये मज़ीद बढ़ता जाएगा। अभी हमारे भाइयों ने बताया है इस मज़ीद बढ़ते जाने का मकसद क्या है जी कि जिसके पास भी कोई रिजर्व्स पड़े हुए हैं जी वो उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लेगा। गोल्ड में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा से वही सिचुएशन आलमी मार्केट में जो है क्रिएट हो जाएगी जी कि डिमांड एंड सप्लाई वाली। डिमांड ज़्यादा है जी, सप्लाई कम है, और उसकी वजह से कीमतें फिर ये बढ़ती ही जाएंगी जी जैसे बढ़ी। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। इसी गोल्ड एसोसिएशन और ताजिर बरदरी से एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी, अशफाक अहमद साहब। अशफाक अहमद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप खैरियत से ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सर मुझे मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया जी इस बाज़ार में हुए। आधे घंटे से यहाँ पे मैंने एक कस्टमर भी नहीं देखा। क्या वजह है, आप क्या समझ रहे हैं? इसकी वजह गोल्ड की जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, लोग जो हैं अभी जो परचेजिंग है इंटरनेशनल मार्केट में हुकूमती लेवल पे बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी रिसेंटली मैं कल ही वापस आया हूँ तुर्की से, वहाँ भी देखा है, लेकिन वहाँ उल्टा सिस्टम मैंने देखा है कि वहाँ लोग परचेजिंग करने के लिए जल्दी क्योंकि अभी सोना भी 3,90,000 है आज, तो ये 3 दिन पहले 3,50,000 40,000 था, तो वो परचेजिंग कर रहे हैं। मैंने समझा यहाँ कोई चीज़ मान रहे जूली दुकानों के बारे में, पता चले वो परचेजिंग कर रहे हैं जल्दी किसी ने और महंगा हो ना और महंगा है, जल्दी ख़रीदें। लेकिन हमारे मुल्क में सिचुएशन दूसरी है, यहाँ लोग इंतज़ार में बैठ जाते हैं। हालांकि अभी इसके ऊपर सोना लगता है कि और महंगा हो जाएगा, क्योंकि चाइना भी सोना बाइंग कर रहा है, दूसरे मुल्क भी कर रहे हैं, करेंसी के में इंसार नहीं कर रहे। आज मैंने एक खबर पढ़ी है कि US से ट्रंप ने ना जो $560 बिलियन के करीब थे इराक़ के, उसने ज़ब्त कर लिए हैं। तो ये ख़तरे का अलार्म बच गया। दूसरी मिडल ईस्ट कंट्री जैसे सऊदी अरब, कतर पर जिनके पैसे उधर पड़े होते हैं, अब वो लोग भी सोच रहे हैं कि हम वहाँ बैंकों में पैसा रखें या सोना ख़रीद के रखें। ये आज ही खबर आई है, मेरे वेबसाइट में मौजूद है कि $560 बिलियन जो इराक़ के थे, उन्होंने ट्रम्प ने बोली हमने वापस नहीं देने। तो कुछ इस किस्म की खबरों से भी लोग थोड़े परेशान हैं। और अभी जो हमारे पास लोग दोस्त हैं हमें फ़ोन कर रहे हैं कि हमने सोना ख़रीदना, बताएं हम जेवर ना ख़रीदें तो बिस्कुट या राख शक्ल में ख़रीद लें। तो ये सूरत हाल है। अब जिसके पास पैसे हैं उसको ख़रीद लेना चाहिए, क्यों लॉन्ग टर्म फ्यूचर में ये महंगा ही होगा, सस्ता नहीं होना। क्यों जब से मैंने अपनी होश में 120 रुपये तोला सोना देखा आज से 55 ईयर बिफोर, जब मैं स्टूडेंट था। उसके बाद सोना महंगा ही होता जा रहा है। 120 रुपये से आज 4 लाख पे आ गया। 4 लाख पे आ गया। मेरे आज से 40 साल पहले 2,000 रुपये तोला सोना था। ठीक है, हमारे पास पूरी हिस्ट्री है। तो ये है कि जिसके पास तो पैसे हैं वो ख़रीद ले। अब गरीब आदमी की पहुंच से तो निकल गया है, सफ़ेद पोश भी नहीं ख़रीद सकता। अब ये गेम रह गई है मालदार लोगों की, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो ख़रीदेंगे, चाहे 4 लाख हो जाए या 5 लाख हो जाए। अब जो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फ़र्क पड़ेगा इन लोगों को जो बेचारे गरीब हैं। वो तो पहले ही बेचारे नहीं ख़रीद सकते थे, लेकिन अब जो है आर्टिफिशियल जूली का ज़माना आ रहा है, वो आर्टिफिशियल पे चले गए हैं। तो दूसरी बात यह है कि जिनके पास पैसे हैं वो ख़रीद लें, अल्लाह का नाम लें। इसने फ्यूचर में ऊपर ही जाना है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है नीचे आ जाए थोड़ा सा, लेकिन लॉन्ग टर्म ये ऊपर ही जाएगा। अभी जो USA डॉलर में मंडी चल रही है 3460 USA डॉलर पर आउंस है, तो उसके हिसाब से ये अभी उसी रेट में चल रहा है। तो शुक्र है अल्लाह का कि डॉलर स्टेबल है। अगर हमें डॉलर से मार पड़ जाती तो सोना इस वक्त 5 लाख रुपये हो जाना था। ये डॉलर एक और चीज़ पे स्टैंड है अभी। एक और चीज़ सर मुझे बताइएगा, आप कह रहे हैं कि अक्सर लोग हैं, दोस्त साहब हैं आपके जी, वो कह रहे हैं कि हम फिर सेविंग की जगह पे सोना सेव कर लेते हैं, यानी सोना ख़रीद के रख लेते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो मार्केट में कस्टमर को नहीं नजर आ रहा। खरीदना चाहते हैं वो बिस्कुट टीटी बार की तरफ से है, ज्वेलरी नहीं। ज्वेलरी पे फिर उनको खर्चा मजदूरी वगैरह पड़ जाती है, इसलिए वो नहीं अफोर्ड करते और फिर उनको रीसेल में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि यार ये देखें हमें बिस्कुट ख़रीद लें, वो ख़रीद लें। इसलिए आज से जो भी सोना लेना चाहते हैं बिस्किट की तरफ। अब वो थोड़ा सा रॉ मटीरियल जो होता है उसका, वो सोना ख़रीदना चाहता है खालिस सोना 24 कैरेट, तो इसलिए वो उधर जा रहे हैं जिनके पास पैसे हैं। और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? सेहत भी ठीक है? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है जी, शुक्र। सर की करन रहे ये मार्केट च? मैं बतौर केयर टेकर मार्केट का जी। अच्छा, किन्ने को कस्टमर आए ने सवेर दे? कुछ भी नहीं जी, मेरा हाल शादो नाजर है कि मैं सुबह तो लैके हो 2-4 देखे होंगे बस।
ਸਿਰਫ 2-4 ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 4 ਆਏ ਨੇ ਆ ਬਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰ ਵੇਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਠੀਕ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ ਸਾਡੀ 30,000 ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸਬਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਬਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੁਐਲਰੀ ਲਾਓਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ वही करोगे चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह जी हाँ इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा जी अभी आगे चलते हैं जी आगे चल के और दुकानदारों से ताजिर भाइयों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये कस्टमर कम होना और इस तरह से उनकी दुकानदारी कितनी मुतासिर हो रही है। दूसरी तरफ अगर कोई आपसे रॉ में गोल्ड बिस्किट या जो भी चीज़ें होती हैं जी डलियाँ शलियाँ वो ख़रीद रहे हैं तो उससे आपका कारोबार फ़ायदे में जा रहा है या नहीं ये भी जानने की कोशिश करते हैं। आ जाएँ अभी जी हमारे साथ एक और भाई हमारे मौजूद हैं शॉपकीपर भी हैं गोल्ड का काम भी करते हैं और एसोसिएशन में भी इन्वॉल्व हैं जी इसी मार्केट की जहाँ पे भी हम मौजूद हैं उस्मान भट्टी साहब। उस्मान भाई आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर ये सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा ये आपने अपने सामने जो एक एप्लीकेशन खोली हुई है इसमें विद इन नैनो सेकेंड कुछ मूवमेंट हो रही है। नैनो सेकेंड मूवमेंट का मतलब ये है कि 1 सेकेंड में भी मुतअद्दिद बार हो रही है जी इतनी तेज़ है ये है क्या? ये बेसिकली इंटरनेशनल गोल्ड जो रेट है वो यही चलता है बाकी तो ट्रांसफ़र होके जो होता है रेट लोकल जो कन्वर्ट होके वो बनता है जो लोकल हमारा चल रहा है इस वक्त इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है जी इस वक्त चेंज हो रहा है आज के हालात में ये जो ट्रेड वार पिछले 10 दिन से चल रही है इस वजह से ये इतनी मूव है फास्ट। नॉर्मली ये $30 पर डे की मूव बनती है किसी भी सिनेरियो में लेकिन आजकल के हालात में ये $100-110 डेली मूव कर रहा है गोल्ड और ये शुरू होता है सुबह 3 बजे से मिडनाइट 2 बजे तक। ये रातों रात 40,000 बढ़ने की वजह ये है? ये रातों रात ये है वजह। अच्छा दूसरा सर ये हमारे मतलब लोकल मार्केट जो है जी जैसे आप ताजिर भाई हैं दुकानदार हैं और भी इस तरह के दुकानदार दोस्त भाई होंगे उनका नुकसान हो रहा है फ़ायदा हो रहा है? मैं कहता हूँ कि जो काम कर रहा है उसका नुकसान ही हो रहा है। अच्छा जो काम करेगा उसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है ये देखें ना अलमिया चल रहा है इस वक्त हमारा वो कैसे सर? ये देखें अभी आपको ये 2 फ़ोन वहाँ पे आ गए हैं 5 फ़ोन यहाँ पे आ गए हैं ये तो लोग आपसे गोल्ड मेरे ख्याल से ख़रीदने के लिए कॉल पे कॉल कर रहे हैं। ये बायर हैं जो वेट ही नहीं कर रहे उनको ये लगता है कि ये सुबह 4.5 लाख हो जाएगा और ये इसी वजह से ये गोल्ड में पैनिक है। आप इंटरनेशनल से हम कंपेयर करते हैं ना जब तो इसका एक्चुअल जो रेट बनना चाहिए ना वो 365 के अराउंड बनना चाहिए लेकिन जो पैनिक है ना हमारे लोगों का उसने इसको 390 तक यानी कि पहुंचा दिया। देखें एक और कॉल आ गई है और ये लोकल मार्केट की वजह से मतलब हम जो लोकल्स हैं हमने इतना यहाँ बायर है इन ये पैनिक कर गए हैं कि गोल्ड अब रुकेगा नहीं ये 4.5 लाख हो जाएगा और मैं कहता हूँ कि आपकी इस चैनल से कि खुदारा आप रुक जाए गोल्ड ने कहीं नहीं जाना इसने वापस आ जाना है अपनी पोजीशन पे। आप इतनी बाइंग ना करें कि बाद में आप लेके पछताएं कि ये हमने क्या क्या। देखिए 25,000 रुपया हाजिर वैल्यू से आप ब्लैक ही कर रहे हैं ना ब्लैक मार्केट में लिए बाय कर रहे हैं ये एक्चुअल पोजीशन तो 365 है तो ये 390 पे आके खड़ा कर दिया पैनिक ने। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताइएगा सर ये फॉर एग्जांपल अभी लेट सपोज 4 लाख का गोल्ड हो गया है आपको क्या लगता है रिवर्स होगा या 5 लाख क्रॉस करेगा? मैं डिफरेंट ओपिनियंस डिफरेंट दुकानदारों और ताजिरों के ले रहा हूँ जी। भाई हमारा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि ये 360 350 से डाउन चला जाएगा और ये दिन भी नहीं देगा। अच्छा मैं जो लोकल बायर्स हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि रुक जाओ ये जब नीचे जाएगा ना तो आप बेचने आओगे कोई खरीदेगा नहीं। अच्छा कुछ हमारे दुकानदार भाई ताजिर भाई ये कह रहे हैं कि 5 लाख क्रॉस कर जाएगा 1-2 महीने के अंदर। इस सिनेरियो में जाएगा कि अगर ये ट्रेड वार ना थमे देखिए पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड में आप सभी स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया की देख लें ब्रेक हो चुकी है गिर चुकी है। अब सारी दुनिया ने अपनी ट्रेड को संभालना है या कि इस जंग में नहीं पड़ना इसलिए आज कल परसों 2 दिन 3 दिन 4 दिन इसने सेटल होना ही होना है। कहीं भी ये सेटल होगी तो ये वापस वापसी पोजीशन पे आएगा।
तो 360 350 के आसपास आ 350 से भी डाउनवर्ड जा सकता है, क्योंकि 365 तो इसकी एक्चुअल पोजीशन है। आपने ब्लैक मार्केटिंग को पैनिक करके अब मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। भाई पाकिस्तान है, इसमें गोल्ड इतना ज़्यादा नहीं है। आप एक शॉप पे 10 बंदे चले जाओगे कि मुझे दे दो, आप मैं कहूँगा 65 70, आप कहते दे दो। मैंने कहा 73, आपने कहा दे दो। मैंने कहा 78, आपने कहा फिर दे दो। तो इसी वजह से ये 390 तजावज़ किया। ये बिल्कुल जी, आपको भी इस बात की समझ लग गई होगी। थोड़ी सी आसान अल्फाज में आपको मैं वजाहत इसकी कर देता हूँ। ये डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट ही है जी, यानी कि हम लोकल बायर्स 365 वाला गोल्ड अभी 4 लाख के करीब ख़रीद रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम दुकान पे जाके हर बंदा ये कह रहा है कि मुझे रॉ गोल्ड दे दें, मुझे बिस्किट दे दें, मुझे डलियाँ दे दें, मुझे पता नहीं क्या क्या दे दें जी, ईंटें दे दें। वो हमारे जाके इतनी ज़्यादा डिमांड करने की वजह से जो सेलर है वो थोड़ी सी उसकी कीमत थोड़ी बढ़ा के 3,90,000 पे ले आया पाकिस्तान में, जबकि इंटरनेशनली गोल्ड की कीमत पाकिस्तान में जो भी बनती है वो 3,65,000 बनती है। ये हमारे भाई ने हमें बताया है। तो आप सबसे भी मैंने पिछले सेगमेंट में भी रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा सब्र कर लें, गोल्ड की कीमत बढ़ाने वाले आप खुद बन रहे हैं अपने दुश्मन जी। अभी दोबारा मैं यही कहूँगा कि आप खुद अपने दुश्मन बन रहे हैं, सोने की कीमत बढ़ाने वाले। थोड़ा सा सब्र कर दें, कुछ दिन बाद मेरा एनालिसिस भी यही कहता है कि शायद ये वापस आ जाएगी। लेकिन अब मेरे साथ मेरे भाई भी शामिल हो गए जी, और उन्होंने भी आपको यही कहा कि इसकी कीमत कम हो जाएगी, यकीन रखें। एक्चुअल कस्टमर है ना जी, जिसने ज्वेलरी बाई करनी है, वो तो है ही नहीं बाजार में, ठीक है जी, बाजार सारा खाली है। आप उनको स्पेस दें, ये रेट नीचे आए तो वो एक्चुअल जो जिसकी ज़रूरत है, जिसकी शादी है, जिसका कोई फंक्शन है, ताकि वो अपना मामला यूटिलाइज़ कर सके। हमने बायर्स जितने इन्वेस्टर बायर हैं उनको डील किया, उसकी वजह से ये ऊपर चला गया। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ काशिफ खालिद भट्ट साहब मौजूद हैं जी, और भट्ट साहब लतीफ़ गोल्ड मार्केट जो है फ़िरोज़पुर रोड पे, उसके प्रेसिडेंट हैं जी। भट्ट साहब आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब गोल्ड की कीमत जो है जी, इस कीमत की वजह से मार्केट जो कि पहले ही वीरान थी, सुनसान थी, उसमें मज़ीद कस्टमर कम हो गया, खाली हो गई है मार्केट जी, ख़त्म हो गया कस्टमर। ये रात को कुछ और कीमत थी, सुबह जब मैं उठा तो 40,000 एकदम बढ़ चुकी थी जी। ये एक ही रात में एक ही टाइम पे इतना ज़्यादा बूम और इतनी ज़्यादा हाई कीमत की क्या वजह है? भाई बेसिकली तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ 2 मुल्कों की जंग है, जिसमें तमाम मुल्क जो है ना पिस रहे हैं, मीडियोकर ज़्यादा पिस रहे हैं। मेन रीज़न है कि जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया है चाइना पे, उससे ये हुआ है कि चाइना अपनी एक्सपोर्ट वहाँ पे बंद कर दी। चाइना ने बाकी कंट्रीज़ को कह दिया कि मैं आपको डायरेक्टली जो है ना वो एक्सपोर्ट करूँगा, जिस वजह से वहाँ पे परचेज़र कम हो गया अमेरिका का। और मेन रीज़न ये बनी है टैरिफ की वजह से। आज ये टैरिफ ख़त्म कर दे और गोल्ड की कीमत वापस आ जाएगी जहाँ से ये राइज़ होने शुरू हुआ। और गोल्ड की फिल वक्त जो कीमत है वो डेली बेसिस पे 10 से 20,000 रुपये पर तोला बढ़ रही है। गोल्ड तो पहले ही कस्टमर परचेज़ नहीं कर पा रहा था रेट राइज़ होने की वजह से। अब पोजीशन ये है कि और राइज़ होने की वजह से गोल्ड, प्योर गोल्ड का परचेज़र बढ़ गया, लेकिन जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग है, जितनी भी ये 22 कैरेट की जो ज्वेलरी है, 21 कैरेट की ज्वेलरी है, उसका परचेज़र ख़त्म हो गया। टोटली हर बंदा ये असेस कर रहा है कि डेली 10-20 हज़ार रुपये गोल्ड का रेट बढ़ रहा है और हम प्योर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लें। इसलिए हमारे पास प्योर गोल्ड के इन्वेस्टर्स ज़्यादा आ गए हैं, ना कि ज्वेलरी से रिलेटेड। हम तो चाहते हैं कि भाई के गोल्ड का रेट जो है ना ऑलमोस्ट 1 लाख पे आ जाए, जहाँ से ये मार्केट बढ़ी थी या जंप करना शुरू हुई थी वहाँ पे वापस आ जाए, ताकि हर कस्टमर की रेंज में गोल्ड आए और गोल्ड वो परचेज़ करना शुरू। आप देख रहे हैं कि मार्केट में इस टाइम बिल्कुल जो है ना वो 0% कस्टमर है। उसकी मेन रीज़न ही यही है कि गोल्ड का ऑलमोस्ट आज 4 लाख पर तोला रेट चल रहा है। रात को हम छोड़ के जाते हैं 350, सुबह आते हैं 370, फिर वेरी नेक्स्ट डे आते हैं रात तक वो 390 या 400 तक टच कर जाता है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग हो रही है 2 मुल्कों की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो गई है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ही ये रेट है, ये नहीं कि हमारे यहाँ ये रेट है जी। अच्छा सर, इसमें आप दुकानदार हजरात या ताजिर हजरात वो क्या अपना रोल अदा कर रहे हैं? रोल अदा करने से मकसद ये है कि रात को अगर 3.5 लाख है, सुबह 4 लाख हो जाएगा, वो 50,000 आपको भी तो नुकसान हो रहा है ना, जिसके पास पहले से गोल्ड पड़ा हुआ है, जो किसी को दे रहा है। ऐसा ये जो हमारे पास गोल्ड पड़ा हुआ है वो हमारा एक दिन में तो सेल नहीं होना, पहली बात। और या तो हम उसे रीप्योर करवाएं, वो ज्वेलरी को हम डिसॉल्व करें, उसे रीप्योर करवाएं, देन वो सेल करें, फिर हमने ज्वेलरी किस कस्टमर को सेल करनी है।
हमारे पास ज्वेलरी नहीं रहेगी तो हम किसे सेल करेंगे। बात यह है कि हम तो सिर्फ रेट देख सकते हैं। पूरी दुनिया में ट्रिलियन डॉलर्स का भी काम हो तो हम रेट के पास नहीं पहुंच सकते, वो क्योंकि एक लॉबी के पास रेट है जो न्यूयॉर्क से रेट निकलना है, हमने उसको सिर्फ फॉलो करना है। और डिस्टर्बेंस इस हद तक क्रिएट कर दी हुई है इसमें इन लोगों ने कि कोई भी बंदा जो है ना वो आम आदमी की बिसात से बहुत ज़्यादा बाहर हो चुका है गोल्ड। कराची से कहा जाता है पाकिस्तान में जो रेट निकलता है वो कराची से निकलता है, इसमें कितने? कराची हब है जी गोल्ड का। किसी भी मुल्क का जो सेंटर है वो कोई एक आधा सिटी होता है, जिस तरह से पाकिस्तान का सिटी कराची है, वहाँ से मेन रेट निकलता है क्योंकि वो लिंक है सारा न्यूयॉर्क से भी, दुबई से भी, इंडिया से भी, और उसी से रेट निकलना है और हम तक रेट पहुँचना है। वो 1-2 मिनट का डिफरेंस है रेट का, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जो वहाँ पे रेट है वही यहाँ पे रेट है, पूरे पाकिस्तान में एक ही रेट है। और जितने भी हमारे दुकानदार भाई होते हैं जी, इनको ज्वेलरी में ज़्यादा बचत होती है या रॉ गोल्ड जैसे आजकल बिक रहा है कोई बचत नहीं है। रो अगर 4 लाख पर तोला तो हम लोग 4,02,000 बेच लेंगे, 4,05,000 बेच लेंगे सपोज। लेकिन हमें तो बेसिकली हमारी पॉलिश और मेकिंग में बनी हुई ज्वेलरी में हमें अर्निंग है, जिस बेस पे ज्वेलर सर्वाइव करता है। प्योर गोल्ड पे ज्वेलर सर्वाइव नहीं कर सकता, वो सिर्फ होल सेल और प्योर गोल्ड वाले ही सर्वाइव कर सकते हैं जिनकी डेली की ट्रांजेक्शन प्योर गोल्ड की होती है। तो यानी कि अभी जो मार्केट में कस्टमर आ रहा है वो मैक्सिमम प्योर गोल्ड का आ रहा है। वो मीडिया देखते हुए कि जी रेट आज ये था, कल ये रेट हो गया, क्योंकि हर बंदे को अवेयरनेस है। सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो डेली बेसिस पे बता रहा है हर बंदे को, और हर कस्टमर में कॉल कर जी हमें प्योर गोल्ड चाहिए। हम मुझे सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि किसी भी टाइम ये अगर मार्केट रिवर्स हुई तो हमें कस्टमर ने कहना जी आप लोगों ने हमें महंगी परचेजिंग करवा दी, हमें लॉस हो गया। क्योंकि जब प्रॉफिट गेन करेंगे तो तब वो ये नहीं कहेंगे, वो कहेंगे वो हमारा दिमाग था, हमने सेस करके परचेज किया, और जब उन्हें लॉस हो रहा तो उन्होंने कहना कि जी आपकी वजह से लॉस हो गया। ये आपको लगता है कीमत कम होगी? जी डेफिनेटली। ये जब ये देखें, बात ये है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है। हाईएस्ट पीक का भी एक टाइम होता है। अब ये हमारी हिस्ट्री में, गोल्ड हिस्ट्री में इतना ज़्यादा रेट कभी नहीं हुआ। 3500 पर ऑन्स आज तक नहीं हुआ, पर ऑन्स। अब मामला ये है कि ये जो हाइप क्रिएट हुई है ना, ये जो बबल है ये फटना ही फटना है। और ये कब फटना है? जब ये टैरिफ के मामले में ये यूएनओ में चाइना इसको बिठा लेगा और अपनी सारी डिस्कशन कर लेगा, क्योंकि चाइना ने कहा है कि 191 कंट्रीज़ को मैं यूएनओ में बुला रहा हूँ, ठीक है, और जो नहीं आएगा मैं उस पर टैरिफ जो है ना वो लगा दूंगा। तो मोस्टली मैं समझता हूँ कि लोगों ने वहाँ पे प्रेसिडेंट्स या जितने भी वो प्रेजेंट करेंगे मुल्कों को, वो सब पहुँचेंगे, और जो नहीं पहुँचेगा उस पर टैरिफ लगेगा। और 99% ये मामला सॉर्ट आउट होना है। वो 1 माह में हो जाए, 2 माह में हो जाए, आना ये रिवर्स ही है गोल्ड। चलिए जी, ये उम्मीद है हमें कि रिवर्स ही आएगा इंशाल्लाह। और अगेन मैं दोबारा आपको कहता चलूँ, जो लोग भी रॉ गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं और भाग के उसको लेके और वो वाली सेविंग करने की कोशिश में है, वो थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़े से तहम्मुल से चलें जी। अचानक से रातों रात अमीर होने वाला जो पाकिस्तान में ख्वाब है वो काफ़ी लोगों का टूटता है और वो नुकसान पहुंचा देता है जी। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ जी खुरम जावेद कुरैशी साहब मौजूद हैं जी, और इनकी भी शॉप है गोल्ड की ही, और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं जी अपनी यूनियन के। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर गोल्ड की कीमत दिन ब दिन जो आसमान से बातें कर रही है, हमने ऑलमोस्ट पूरी मार्केट में मुख्तलिफ लोगों का, मुख्तलिफ दुकानदारों का इस पर व्यू पॉइंट लिया है जी। 50% ने कहा है कि ये मज़ीद कीमत बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी जी, ये 5 लाख क्रॉस कर जाएगी। 50% ने कहा है कि कम हो जाएगी, अवाम सब्र करे, तहम्मुल ले। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल सही बात है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये अब सिर्फ इसने ऊपर ही जाना है। ज़ाहिर है ये बिज़नेस है, फ्लक्चुएशंस होती हैं इसके अंदर। अभी एक जो है ना, जो करंट पोजीशन या करंट सिचुएशन है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो अप डाउन्स हो रही हैं कि इसके अंदर कुछ भी फिल वक्त ये कहना कि ये वाकई ऊपर जाएगा और बहुत ऊपर चला जाएगा, या एकदम से ब्रेक होगा और नीचे आ जाएगा, ये कहना करंट टाइम में ज़रा थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोग इसे ये नहीं देख रहे कि ये बहुत ज़्यादा प्लस है, हम इसे देख रहे हैं कि जिस तरह ये ऊपर गया है, ये इंशाल्लाह उसी तरह नीचे भी आएगा। ठीक है। और सर अभी जो कीमत चल रही है जी वो 3,90,000 के करीब चल रही है। इस कीमत की वजह से मार्केट में हमें जो ज्वेलरी का कस्टमर है वो कम देखने को मिल रहा है। रॉ का कस्टमर कितने हैं? वो भी देखें, इस वक्त टाइम रॉ का जो कस्टमर है वो मार्केट में है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड है कि जो परचेज़ करता है कि ठीक है इन्वेस्ट करने के लिए, कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है कि ठीक है मैं ले लेता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और बाकी जो हमारा ज्वेलरी के हिसाब से है वो तो बिल्कुल आप समझ लें कि ना होने के बराबर है इस टाइम, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। और वैसे दूसरे मामला तो और तरह हैं, तो लोग उस तरफ देखेंगे या इस देखेंगे। हमारी तो आइटम ये लग्जरी आइटम है बेसिकली,
और ये हर कोई उसको ना अफोर्ड करता है ना कुछ पहनता है। कोई ज़रूरत होगी तो आएगा, किसी ने चेंज करना होगा तो आएगा, या अदरवाइज़ वो कहते हैं कि ठीक है यार जब होगा तो देखा जाएगा। तो ये अच्छा, सिचुएशन है। ठीक है। सेकेंडली मुझे एक और चीज़ बताइएगा जी, ये कीमत आपको क्या लगता है कब तक कम होगी? दूसरा, ये कीमत बढ़ने की वजह क्या है? अचानक से मतलब रातों रात, मैंने मेरे ख्याल से तारीख में पहली दफ़ा सुना है जी रातों रात 40,000 सोना क्रॉस कर गया, बढ़ गया। ऐसे ही है जी, इसमें आपने क्या, बल्कि हम तो ये काम कर रहे हैं, हम तो पिछले 25-30 सालों से ये काम कर रहे हैं, तो हमने भी कभी ऐसा नहीं देखा कि हम रात को कुछ छोड़ के जाते हैं तो सुबह आते हैं तो कुछ होता है। और हम लोगों को भी इसमें नुकसान है, क्योंकि हमें समझ नहीं आती कि यार अभी परचेज़ करना है, रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सारी जो असल में इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता ही है जो कुछ चल रही हैं फ्लक्चुएशंस, और उसकी वजह से ये सारे उसके मामलात हैं। तो जिस टाइम भी वहाँ पर कोई स्टेबिलिटी आएगी तो 110% यहाँ पर भी वो स्टेबिलिटी आएगी, और ये रेट जो है वापस इंशाल्लाह ताला नीचे ज़रूर आएगा, बिल्कुल आएगा इंशाल्लाह आएगा। तो सर वो लोग जो अभी रॉ में ख़रीद रहे हैं, वो जब ये रेट कम हो जाएगा या वापस आएगा, उनका तो अल्टीमेटली नुकसान हो जाएगा। ऑब्वियसली होगा, और उनको ये बात हम लोग कई लोगों को समझाते भी हैं कि यार आप अगर थोड़ा सा हो ना करो यार ऐसे, क्योंकि देखें हमारे, मैंने बताया भी कि यहाँ पर जो है ना सिचुएशन ऐसी है कि जब कोई चीज़ शॉर्ट होने लगती है, कुछ होने लगता है ना, तो लोग कहते हैं यार पता नहीं क्या होने लगा है, तो लोग कहते हैं बस ले लो, ठीक है। वो आगे फ्यूचर भूल जाते हैं कि यार इसका नुकसान भी हो सकता है, और इसका नुकसान बड़ा नुकसान है, ठीक है। सेकेंडली एक और चीज़ मुझे बताइएगा जी, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो लोकल कस्टमर है, लोकल बायर है जी, वो जो रॉ की तरफ जा रहा है, इसने भी पाकिस्तान में कीमत बढ़ा दी है, क्योंकि एक्चुअल जो कीमत है गोल्ड की वो कुछ और है। पाकिस्तान में डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से लोकली भी कीमत थोड़ी सी बढ़ गई है। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। ये डिमांड की वजह से जो है ना ये रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, और इसलिए मार्केट की फ्लक्चुएट होने के बावजूद भी ना वो रेट इतना कम नहीं होता, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ डिमांड है कि लोग जो है ना वो कहते हैं कि बस हमें जिस मर्जी रेट में मिल जाए। और ये आपको पता है कि हार्ड कैश आइटम है, आप इसे जब मर्जी जहाँ मर्जी जाके सेल करके आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। इसका तो फिर एक मतलब ये भी है ना कि जब ये हाइप वापस बैठ जाएगी, रेट बेशक यहीं पे भी बरकरार रहे, जिन लोगों ने रॉ में अभी अफरा तफरी में एक्स्ट्रा ब्लैक में यानी खरीदा है या ज़्यादा पैसे देके खरीदा, उनका भी नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ये तो ऑब्वियसली बात है। ये तो जब भी उन्होंने, जब ये स्टेबल होगा या नीचे आता है कुछ भी होगा, तो अगर उन्होंने हाई रेट पे उठाया हुआ है तो उनको तो नुकसान होगा ही होगा, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। तो इसीलिए हम लोग जो है ना जितने भी लोग हैं उनको एक दफ़ा ये ज़रूर कहते हैं कि यार जो भी करना है सोच समझ के करो, हाँ, ताकि वो ये ना हो कि भाई कल को कहेंगे जी आपने कहा था। हम तो ये कहते नहीं, हम तो हाथ उठा देते हैं कि भाई आपकी मर्ज़ी है, जो आप करना चाहते हैं करो, हम लोग इसके बारे में आपको कोई मशवरा नहीं देते। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जी। ये जी अगेन मैं आपको दोबारा यही कहना चाहूँगा कि आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई है जी, जो आप बमुश्किल अपने बच्चे बेच के भी जो है जी गोल्ड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और रॉ गोल्ड ख़रीदने जा रहे हैं, तो सोच समझ के ये फ़ैसला, ये स्टेप उठाएँ जी, क्योंकि अगर ये हाइप बंद हो जाती है, स्टेबिलिटी की तरफ आ जाता है या कीमत कम हो जाती है जी, तो बाद में आपके पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो हर चीज़ ये देखा देखी जी, किसी का मुंह लाल है तो अपना थप्पड़ मार के लाल नहीं कर लेना चाहिए। पाकिस्तानी कौम में ये वैसी चीज़ बड़ी कॉमन है जी, हम आवाम में, कि हम किसी को देखते हैं जी कि वो भाग रहा है तो हम भी भागना शुरू कर देते हैं जी। तो इस चीज़ से बचें, अपना खुद का फ़ायदा सोचने के लिए अपनी अकल और अपनी सलाहियत इस्तेमाल करें। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।